नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने फिर एक बार मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर की है राजनीति। आपके लिए बता दें कि राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरात की जनता के लिए कहा है कि अगर केजरीवाल सरकार आती है गुजरात में तो हर परिवार को मिलेगा 30,000 रुपए का लाभ। जहां एक तरफ 30,000 रुपए की बात की गई है तो वहीं दूसरी तरफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर दिल्ली से लेकर पंजाब की जनता उठा रही है सवाल और पूछे जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल सरकार से सवाल कि आखिरकार किस तरीके से सरकार बनाना चाह रहे हैं और आखिरकार ये 30,000 रुपए का क्या पैटर्न समझाया गया है राघव चड्ढा की तरफ से। दरअसल आपको बता दें कि अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं गुजरात के विधानसभा चुनावों में। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि काम के आधार पर हमारी सरकार जो है वो फिर एक बार गुजरात में रिपीट करेगी। तो इसी बीच आम आदमी पार्टी जो कि अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है गुजरात में, तो इसी बीच राघव चड्ढा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि अगर सरकार आती है हमारी गुजरात में तो हर गुजराती परिवार को मिलेंगे 30,000 रुपए। दरअसल आपको बता दें कि सांसद राघव चड्ढा ने आगे कहा कि सभी को मुफ्त में दवाई मिलेगी और इलाज ऑपरेशन फ्री में होगा। फ्री में मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर हर गुजरात परिवार को 7,000 रुपए बचेगा। यानी कि उन्होंने ये 30,000 रुपए की जो बात की गई है इसको लेकर उन्होंने समझाया है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो गुजरात की जनता के लिए 30,000 रुपए देगी या 30,000 रुपए का लाभ पहुंचाएगी। पर इससे पहले हम आपको ये बता दें कि इसी तरीके की वादे जो दिल्ली में किए गए थे, फ्री वाईफाई से लेकर सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे या फिर पंजाब में हर महिला 18 साल की ऊपर से महिला को 1,000 रुपए देने का जो वादा किया गया था, अब वो तमाम लोग लगातार सोशल मीडिया पर राय दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से और पंजाब की भगवंत मान सरकार से, क्योंकि दोनों ही जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। और वही आम आदमी पार्टी आज गुजरात में जाकर कह रही है कि हर गुजराती परिवार को 30,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। जहां दवा सेवाओं को लेकर कहा गया है कि 7,000 रुपए की बचत होगी, तो वहीं कहा गया है कि जिनके जो बच्चे हैं उन्हें फ्री में शिक्षा दी जाएगी। गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा अच्छी जो पढ़ाई है वो हमारी अरविंद केजरीवाल सरकार गुजरात में कराएगी, जिससे कि 10,000 रुपए की बचत होगी। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अगर जो बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, अगर घर में 2 लड़के हैं और मतलब प्रति व्यक्ति को जो बेरोजगार हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, उन्हें केजरीवाल सरकार अगर गुजरात पे आती है तो उन्हें 3,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। अगर घर में 2 लड़के हैं तो उन दोनों लड़कों को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर महिलाएं हैं तो उन्हें 1,000 रुपए दिए जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने इस सारे पैसे का हिसाब लगाकर बताया है कि 30,000 रुपए इस तरीके से हर गुजराती परिवार जो है वो बचाएगा। पर आज जिस तरीके से जनता को फ्री के वादे, फ्री के लालच, पानी से लेकर बिजली और फ्री मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तमाम जो ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, जिसमें राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि एक तरफ राज्य में डबल इंजन की सरकार की महंगाई है, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी 30,000 रुपए हर गुजरात परिवार के लिए हर महीने की सौगात है। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 30,000 रुपए का जो फायदा है वो परिवार को होगा। अब ये 30,000 रुपए का फायदा जो है वो कैसे होगा, इसको लेकर राघव चड्ढा ने अपनी राय भी दी है। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश भी की है कि कैसे कैसे जो है ये 30,000 रुपए लोगों को दिए जाएंगे, लोगों की बचत होगी, कैसे मुफ्त सेवाएं। और तो और राघव चड्ढा ने ये भी कहा कि यहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे वो 100 रुपए से लेकर 10 लाख का ऑपरेशन अरविंद केजरीवाल सरकार देगी। और आज इसी पूरे मामले को लेकर जो दिल्ली की जनता है वो लगातार मांग उठा रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सरकार बनाने के लिए किस तरीके से तमाम बड़े वादे करते हैं पर उन पर से किसी पर भी खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी इसी तरीके से तमाम बड़े दावे किए गए थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने प्रॉमिस किया 500 जो है वो नए स्कूल बनवाएंगे। पर क्या हुआ कि क्लासरूम स्कैम जो है वो मनीष सिसोदिया के द्वारा किया गया। इसी के साथ 20 नए कॉलेज बनाए जाएंगे और इसी के साथ 101 करोड़ रुपए का जो
घोटाला है वो वक्फ बोर्ड में हुआ। इसी के साथ 10 लाख जॉब देने का वादा भी अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से दिल्ली में किया गया और उन्होंने 125 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट जो है वो दिल्ली सरकार को दे दिया। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को पोल्यूशन फ्री बनाएंगे, तो इसी के साथ दिल्ली को गैस का चैम्बर बना दिया। उन्होंने कहा कि हम पानी जो पीने का साफ है वो करेंगे और इसी तरीके से 21 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल सिर्फ अपने घर ही बना लिया। इसी के साथ ये कहा गया कि 11,000 नई डीटीसी बस जो हैं वो दी जाएंगी और इसी के साथ जो लग्जरी कार्स हैं वो अपने लिए खरीदी गई। इस तरीके से तमाम जो बड़े दावे किए गए थे, वादे किए गए थे दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल के द्वारा, चाहे फिर वो जन लोकपाल हो, 15 लाख सीसीटीवी कैमरे हो या फिर 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स हो, इस पूरे मामले को लेकर आज या फिर यमुना क्लीन हो, इन तमाम चीजों को लेकर आज दिल्ली की जनता कह रही है कि यमुना क्लीनिंग के नाम पर यमुना को और भी ज्यादा गंदा कर दिया गया है। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि 15 लाख सीसीटीवी कैमरे की बात की गई थी और किस तरीके से जो एमसीडी के टिकट हैं वो बेचे जा रहे हैं। जन लोकपाल की बात करने वाले लोग आज खुद शराब की नीति में घोटाला कर रहे हैं। जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर लगातार लोगों के जो ट्वीट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है और लोग तो ये तक कह रहे हैं, आपके लिए बता दें कि राघव चड्ढा के इसी ट्वीट और बयान को लेकर के साथ अंकित कुमार मिश्रा नाम के यूजर ने ट्विटर पर लिखा है कि 30,000 महीने का फायदा, मतलब अगर किसी व्यक्ति का 15,000 महीने का खर्चा है तो उसके पास 15,000 की बचत होगी। इस हिसाब से गरीब लोग भी साल भर में लखपति बन जाएंगे, तो कमाने की नो टेंशन, बस पड़े रहो सत्येंद्र जैन की तरह। इस तरीके से बातें जो है वो की जा रही है। इसके साथ गोविंद मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा है कि इन लोगों ने चुनाव को मजाक बना दिया है। लोग देश के अंदर बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति को जन्म दे रहे हैं। ये लोग स्वरोजगार को बढ़ावा ना देकर लोगों को फ्री के जाल में फंसाकर उनको नाकारा बनाने की प्रवृत्ति पैदा कर रहे हैं, जो आगे चलकर देश के विकास में घातक सिद्ध होगी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल फ्री की लॉलीपॉप दिखाकर सरकार बनाने का प्रयास करते हैं और यही जो उनका एजेंडा है वो काम तो कर गया पंजाब में, पर आज पंजाब की जनता से जो बड़े वादे किए गए थे आज उसमें ना खरे उतरने के कारण ही आज तमाम जगहों पर अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है उसके खिलाफ कई जगह पर प्रदर्शन होता हुआ नजर आता है। कभी सरकारी वर्कर्स को नहीं दी जाती है सैलरी, तो कभी पूछा जाता है कि कहां है वो 1,000 रुपए जिनको पंजाब में देने के किए गए थे दावे। और इसी को लेकर ये भी राय दी जा रही है कि आज अरविंद केजरीवाल 30,000 रुपए की बात कर रहे हैं, गुजरात की जनता को लालच देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही अगर इनकी सरकार तो आने से रही, फिर वो आंकड़े सी वोटर सर्वे के हों या फिर जमीनी हकीकत हो, आम आदमी पार्टी को अपनी सच्चाई जो है वो गुजरात में पता चल रही है और इसीलिए ये फ्री के लॉलीपॉप जो हैं वो बांटने की कोशिश गुजरात की जनता के साथ की जा रही है। पर इस बार शायद कोशिशें कितनी कामयाब होंगी ये तो रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।